हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, मतलब मानव परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय। तो मानव हृदय के बारे में आज हम लोग डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। सो बच्चों, आप लोग एकदम अच्छे से इसको रिवीजन करिए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले लेक्चर में तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ा, और फिर दूसरे लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो लिम्फ के बारे में कि लसिका क्या होता है और किस प्रकार से हमारा सर्कुलेशन होता है। लसिका और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल और डबल सर्कुलेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो बच्चों, आप लोग भी मन लगा के एकदम अच्छे से चीज़ों को कवर करिए, है कि नहीं। सो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चों, अच्छे से मेहनत करिए और जैसे जैसे एनसीईआरटी आप अपना रिवीजन करते जाइए। एनसीईआरटी को रीड करना कभी मत भूलिएगा, वो कम नहीं है। जितने बार आप पढ़ सकें, कभी एनसीईआरटी कम नहीं मानी जाएगी पढ़ी। आपको एग्ज़ाम तक में मोर देन 25 पर रिवीजन करना है। 25 बार, 25 बार आपको रिवीजन करना है, तब जाके आपको एनसीईआरटी की चीज़ें लाइन बाई लाइन एकदम क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर होंगी कि कहाँ पर क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, अच्छे से प्रयास करिए। मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं। तो जो हमारा मानव परिसंचरण तंत्र है, इसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों का बना पेशी हृदय व शाखित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है। जो हमारा पेशी हृदय है, हम लोगों में जो हार्ट पाया जाता है, ह्यूमन हार्ट, वो मायोजेनिक होता है। मतलब पेशी हृदय है वो, उसका नियंत्रण भी वो खुद करता है और खुद मायोजेनिक हार्ट है, वो खुद ही चलता है। उसको किसी की चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जैसे बहुत सारे अंग हैं हमारे, तो वो कंडक्ट होते हैं किसी दूसरे ऑर्गन से, पर वो स्व उत्तेजक है जो हमारा हार्ट है, पेशी हृदय है। और रक्तवाहिनियों का जाल तो आप लोग जानते ही हैं, धमनी, सिराएँ, सिरिकाएँ, कैपिलरीज, है ना। और इसमें क्या फ्लो होगा, रक्त एवं तरल समाहित है। और रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय में पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को आई होप समझा दिया है चीज़ें कि कैसे ब्लड में क्या होता है ना। ब्लड हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा हो गया, एक संगठित पदार्थ हो गया। तो संगठित पदार्थ में क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। और हमारा असंग उसमें प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% हमारा प्रोटीनियस पार्ट होता है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से चीज़ों को वहाँ पे आपको मैंने अच्छे से बताया है। अब हम अपन आगे चलते हैं। तो हृदय 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 की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। यह मध्य जनन स्तर से इसकी उत्पत्ति हुई है, और यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। पर जो हमारा लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट बायां वाला फेफड़ा है, उसकी ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यह थोड़ा सा बाई तरफ झुका होता है, और यह बंद मुट्ठी के आकार का, ऐसे बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। जैसे हमारी बंद मुट्ठी है, ऐसे हार्ट से इसी प्रकार से होता ही है। जैसे देखिए हमारा यहाँ पे ये एक ऐसा हो जाएगा, राइट आर्टरिया, और ये लेफ़्ट आर्टरिया, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये अच्छा राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये सबसे बड़ा होगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता था पहले, अब तो नहीं पूछा जाता है। और राइट वेंट्रिकल कुछ छोटा होता है। और ये हमारा क्या हो गया, राइट आर्टरिया और लेफ़्ट आर्टरिया। तो जब हमारा राइट आर्टरिया में ब्लड कैसे आएगा, अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब राइट आर्टरिया से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। और ये हमारा किस वाल्व से होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे होगी, त्रिवलनी का पार्ट बंद होगा, तो यहाँ पर आ गया ब्लड अब हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर हमारा एक अर्धचंद्राकार का पार्ट होगा,
जो कि ब्लड को कहाँ ले जाएगा, ब्लड को ले जाएगा हमारे लंग्स में, और लंग्स से कैसे क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करेगा। यहाँ पे हमारा लंग्स है मान लीजिए। फिर लंग्स से ब्लड हमारा जब आया, और ब्लड आया लंग्स के बाद, तो फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ लेफ़्ट आर्टरिया में, और लेफ़्ट आर्टरिया में ब्लड आ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और लेफ़्ट आर्टरिया से ब्लड हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व की सहायता से, और ये जो बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व है वो बंद हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा आयोटा जो है वो खुल जाएगी धमनी, और उस धमनी से हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो जाएगी। और देन हमारा ऐसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से यहाँ फिर से प्रवेश कर जाएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन फिर से ही यहाँ पे आ गया। तो आई होप आप लोगों को हार्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा चीज़ें, कि हमारा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट वेंट्रिकल में हमारा सेमिल्यूनर वाल्व अर्धचंद्राकार का पार्ट होता है, और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और इसे इस प्रकार से आप इसको डिवाइड भी कर सकते थे ऐसे। तो आपको 4 चैम्बर दिखेंगे। हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया ये पूरा, तो यहाँ से फिर ऐसे ब्लड चला जाएगा। सो अब आगे ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस होंगी, पर मैंने अभी एक शॉर्ट टर्म में आपके ब्रेन में एक पिक्चर बना दिया है, एक ओवरव्यू बना दिया कि इस प्रकार से अपन रीड करेंगे। तो मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है मध्य गुहा वक्ष गुहा में हमारे, इसीलिए बोलते हैं कि अगर अभी आपके कभी भी आपके चेस्ट में अगर पेन हो रहा है, अगर लेफ़्ट साइड पेन होता है तो उसको आप इग्नोर कभी मत करिएगा बच्चों, चाहे आपके पेरेंट्स का हो, चाहे इसलिए कि मिड एज किसी भी एज में यह चेस्ट पेन हो सकता है। और लेफ़्ट और जो हमारा चेस्ट पेन होता है वो किस वजह से होता है, वो हार्ट अटैक का सिंबल होता है, इस वजह से उसको इग्नोर मत करिएगा। बल्कि जो हमारे राइट साइड जो हमारे चेस्ट पेन होता है उसमें है तो वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है, और एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से कभी जब हमारे मतलब बॉडी को या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स को अगर ब्लड सप्लाई से ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं अगर उनको प्रोवाइड हो पाती है, तो फिर वो एक चेस्ट पेन अचानक से एंजाइना टाइप का होता है पेन। ऐसा ज़्यादातर जिम करने वाले लोगों में होता है, जब जिम करते टाइम अचानक से कभी ऑक्सीजन की कमी, लैक्टिक एसिड जम गया ना थकान की वजह से मसल्स में, और तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है। और लेफ्ट हमारा बाईं ओर थोड़ा झुका होता है, यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यह दोहरी भित्ति झिल्लीनुमा थैली हृदयावर्णी द्वारा सुरक्षित होता है, और जिसमें हृदयावर्णी द्रव्य भरा होता है। एक पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, इसमें जो पेरिकार्डियम झिल्ली के द्वारा दोहरी झिल्ली के द्वारा यह पूरा हमारा हार्ट ढका होता है। और क्या होता है हार्ट में, और यह पेरिकार्डियल फ्लूइड में ऐसे सेट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये मान लीजिए झिल्ली हो गई पेरिकार्डियम, और ये हमारा फ्लूइड बीच में, और हार्ट और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच, जिससे कि उसके मतलब उसमें घर्षण ना हो, हमारा सेफ रहे, एक तरह से उसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराता है वो। सो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या थे, हृदयावर्णी जिसमें हृदय द्रव्य पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे व ऊपर की ओर होते हैं जिन्हें आर्टरिया कहते हैं, और 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। अब इस तरह से मैंने बताया था आपको कि 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े और 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे। तो जो हमारा ये एट्रिया है, एट्रिया जो होगा, चलिए मैं अपने हाथ में वो भी कर देता हूँ। ये पेन चल क्यों नहीं रहा भाई, एक सेकेंड, आपको मैं अभी क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्या? तो ये हमारा एट्रिया हो गया, ये राइट एट्रिया अपेक्षाकृत और लेफ्ट एट्रिया छोटे होते हैं, और वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। सो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर बताया हो गया है। और जिन्हें निलय वेंट्रिकल कहते हैं
एक पतली पेशी भित्ति जिसे कि अंतर आलिंदी पट कहते हैं, जो कि हमारे बाएं और दाएं आलिंद को अलग करते हैं, जबकि मोटी भित्ति जिसे अंतर्निलयी पट कहते हैं, जो कि बाएं एवं दाएं नीला को अलग करती हैं। अब इसमें देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो होगा, आलिंद को भी सेपरेट करने वाले पट को, ये एट्रियो को सेपरेट करने वाले पट को क्या बोलेंगे? अंतर आलिंदी पट। और निलय को सेपरेट करने वाले पट को क्या बोलेंगे? अंतर निलयी पट। जो कि इधर बाएं और दाएं निलय को सेपरेट करेगा, वो बाएं और दाएं आलिंद को सेपरेट करेगा। यही यहाँ पे कहा गया है। इसे अलग करते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे पेशी ऊतक जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक होता है। और हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय पर 3 पल्ली वाला हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और बाएं और दाएं निलय के रंध्र के इसे ट्राइकस्पिड वाल्व त्रिबलनी कपाट कहते हैं। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के रंध्र के पास एक, हाँ यही जो मैंने भी आपको पूरा चीज़ें बता चुका हूँ, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो हमारा पाया जाता है वो त्रिबलनी, हाँ दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिबलनी, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच, ये दो उंगली मान लीजिए आलिंद है, ये निलय, तो बाएं निलय के बीच यहाँ पर हमारा बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व पाया जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अपनी स्लाइड को, तो चीज़ों को मैं बता पाऊँगा। सर्कल, हाँ। तो बच्चों, अब हमारा यहाँ पर हार्ट का शेप अब देख लीजिए। ये महाधमनी कहाँ पे है? ये महाधमनी है, ये हमारी दायां आलिंद, ये हमारा देखिए दायां आलिंद, राइट एट्रिया है। और यहाँ पर ये क्या है हमारा, क्या लिखा है? कार्डियक कार्डियक टेंडिनी, हाँ कार्डियक टेंडिनी जो होती हैं वो उसे कोलैप्स करने से, बैक फ्लो से रोकती हैं, ये याद रखिएगा। कार्डियक टेंडिनी जो है, कभी जैसे कि वो जो बंद होंगी तो ऐसा ना हो कि इधर बंद हो जाएं उधर बंद हो जाएं। और ये दाहिना निलय, राइट एट्रिया हो गया है ना। और ये हो गया कोटल आलिंद गांठ, ऐसे नोड है ये, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे होता है ऐसे नोड राइट एट्रिया में। और ये हमारा राइट एट्रिया में नीचे साइड एवी नोड होता है, इसे एवी नोड कहते हैं। ऐसे नोड, एवी नोड, दायां आलिंद, ये हमारा इतना दायां आलिंद हो गया। और ये वाला देखिए दायां निलय, यहाँ पर ये त्रिबलनी का पार्ट है ना। और ये हमारा लेफ्ट एट्रिया हो गया। और ये बायां निलय, ये बायां निलय हो गया। और इसमें यहाँ पर द्विबलनी का पार्ट या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। पर जब यहाँ से ब्लड जो जाएगा वो यहाँ इसमें चला गया, और इससे होते हुए, यहाँ से होते हुए हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे। और यहाँ से फिर इस धमनी, रेड वाली धमनी से यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरफ का मुझे स्लाइड समझाने के लिए सारी चीज़ें हट जाएंगी, यही है। हाँ, अब यहाँ पर ये आयोटा है, ये हमारी आयोटा हो गई। आयोटा मतलब महाधमनी, ये हमारी महाधमनी हो गई। और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या करेगी? यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, ये याद रखिएगा। और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, केवल पल्मोनरी के केस में ऐसा होता, नहीं तो हमारे तो धमनियों में तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, पर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नॉर्मल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारा बायां आलिंद हो गया। ये फुफ्फुस सिराएं, हाँ ये जो पल्मोनरी वेन है रेड कलर से, इनमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, इसलिए कि ये हमारी पल्मोनरी वेन जो हैं वो यहाँ से आई हैं, वहाँ से, हाँ मतलब लंग्स से होते हुए।
और ये ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन कैसे होता है ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये सब हमारा फेफड़ा करता है। लंग्स में पहले ब्लड जब यहाँ से हार्ट के बाद पहले लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आता है। मतलब ऑक्सीजनित करने का पूरा काम हमारे फेफड़े में होता है। अब ये हमारा पुरकिंजे फाइबर होते हैं जो कि ऐसे किनारे 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 निलय में फैले होते हैं पूरे। और साथ में बंडल ऑफ हिच यहीं पे एक कैसे गांठ के रूप में होगा जहाँ से पुरकिंजे फाइबर निकलेंगे, उसे बंडल ऑफ हिच बोलते हैं ये। और हमारा ये बायां निलय, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे इतना ही कुछ सब कुछ दिया है। और अंतर निलय पट क्या होता है, तो वही मैंने बताया था जो निलय को डिवाइड करेगा आपके ये जो वेंट्रिकल निलय को आपस में डिवाइड करेगा अंतर निलय पट हो गया। और जो आलिंद को इधर उधर से सेपरेट करेगा वो अंतर आलिंदी पट हो गया। और जो आलिंद निलय को अलग करेगा वो ये आर्ट्रिया और ये वेंट्रिकल, तो आलिंद निलय पट हो गया ये वाला। ये सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बच्चों हमारा लेक्चर ये वाला छोटा ही रहेगा इसलिए कि अब मेरी बैटरी फ़ोन की बहुत लो हो गई, 2% बची है, तो मुझे अपना बैटरी फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट थोड़ा सा भी बचा था, वैसे मैं कर देता उसको कंप्लीट। हार्ट के बारे में थोड़ा सा है, देखो कितना है। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, एक आध लाइन और फिर वहाँ से ये वाला पैराग्राफ हो जाता तो ठीक था। द्विवल्नी कपाट को मिट्रल वाल्व कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे लिखा है मिट्रल वाल्व, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दाएं और बाएं निलय में से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुस धमनी तथा दाएं एवं बाएं निलय से निकलने वाली, तो दाएं निलय से जो हमारी निकलेगी वो फुफ्फुस धमनी होगी। पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहेगा, डीऑक्सीजनेटेड। और महाधमनी जो होगी वो हमारे बाएं निलय से निकलेगी जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा महाधमनी से, आयोटा से। और जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, संयुक्त होता है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो अर्धचंद्राकार कपाट सेमील्यूनर वाल्व से युक्त रहता है। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं। हाँ, यही मैं बता रहा था ना मैं आपको कि एक दिशा में बैक फ्लो को रोकते हैं और उनमें एक वो पेशी भी पाई जाती है। और हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में जाने देते हैं अर्थात आलिंद से निलय की ओर। और फुफ्फुस धमनी या महाधमनी की ओर कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ये हमारा कौन रोकेगा, कपाट जो है द्विवल्नी या द्विवल्नी कपाट जो है त्रिवल्नी, ये भी ना तो हमारा उसको बैक फ्लो को तो रोकेंगे ही। सो बच्चों अब मुझे अपना लेक्चर बंद करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है, मैं इसमें मन लग गया है मेरा। पर नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा फ़ोन चार्ज कर लूँ बस, फिर नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर लाता रहूँगा। अपने तरफ से एकदम अच्छे से बारीकी चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। सो थैंक यू बच्चों, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दिया करिए जो आपको लगे जैसा, और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर जो भी आपके नीट की कोई तैयारी कर रहे हैं, उनका भी भला हो जाएगा। तो इससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं बच्चों।